गुजर के आई है बादे सबा मदीने से। बहुत अच्छा, बहुत खूब। गुजर के आई है बादे सबा मदीने से, लगाए बैठे हैं हर गम को अपने सीने से, ये लोग वो हैं जो उगता गए हैं जीने से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये फरमाइएगा कि 5 दहाइयों से मुसलसल आप शेर कह रहे हैं और भारत से भी आप तशरीफ़ लाए और फिर पाकिस्तान में आपने अदबी मंजर देखा, तो ये फरमाइएगा कि भारत में क्या अहवाल हुआ करता है उर्दू शायरी से मोहब्बत का? वहाँ दरअसल हिंदुस्तान के और यहाँ के शायरी में, माहौल में एक फ़र्क ये है जी। पहली बात तो ये कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बिल्कुल इस तरह जैसे वो अपने घर में है। जी जी। उसकी वजह से आसूदगी भी है, लेकिन वहाँ क्योंकि हिंदी का गलबा है, पुराने जो कहने वाले थे, जो उर्दू से आशना थे, उनकी शायरी खालिसतन उर्दू ही शायरी थी। आज वहाँ जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं और लोग हिंदी ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके शायरी में भी तकरीबन वही कैफियत पाई जाती है, वैसे ही रुझानात पाए जाते हैं जो वहाँ बेचारगी है, मायूसी है जी। और यहाँ कितना भी मतलब ये कि क्योंकि यहाँ एक बात देखने में आती है अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़कीर के सर पे टोपी, जिस पर कपड़ा, पाँव में जूती, जबकि वहाँ कुछ एक कमज़ोर सी हालत है। बहरहाल जो अल्लाह ताला से ये दुआ हम सबको करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी मतलब ये इस तमाम उससे सूरत हाल से निकाले और वो जो उर्दू वहाँ एक तरह से अब सुना है कि वो फिर पनप रही है, फिर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन वहाँ की जो नई नस्लें हैं वो बिल्कुल से नावाकिफ हैं। तो लेकिन आपने जिस दौर में वहाँ पर आप थे भारत में, उस दौर में तो बहुत बड़े बड़े शोरे कराम गुज़रे हैं। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हासिल हुई है कि मैंने हजरत एहसान दानिश के पाँव भी दाबे हैं, मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है। मुझे हजरत जिगर मुरादाबादी, अब रहमतुल्लाह अलैह भी कहूँ तो बेजाना होगा, इसलिए कि वो उसी मकाम पर पहुँच गए और वो तायब हो गए थे फिर अपने, तो उन्होंने जो फिर शायरी की उसके बाद अल्लाह अकबर, तो मुझे हजरत जिगर मुरादाबादी की जूतियाँ सीधी करने का भी शर्फ हासिल हुआ है। मैंने बहुत सारे असातिज़ा को देखा है, उनसे मुलाकातें हुई हैं। एक नाम ऐसा है जो मेरे बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्तों में से जनाब डॉक्टर बशीर बदर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा उन्हें जानते हैं, और उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद, इतनी पसंदीदा कि शायद बात गज़लें उन्हें खुद याद ना हो जो मुझे याद हैं, क्योंकि उनसे इंतहाई बेतकल्लुफ़ी थी। और जब मैं उनके पास जाता था, मेरठ में होते थे उस वक्त, वो लेक्चरर थे मेरठ कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में गए, फिर वहाँ मेरठ में शास्त्री नगर में उन्होंने अपनी कोठी बना ली थी, और मेरठ मेरी अहलिया का वतन है, तो वहाँ आना जाना होता था, तो उनसे मुलाकात होती थी। तो बशीर बदर साहब से हम वो शेर सुनते थे जो मुशायरों में नहीं सुनाए जाते। जी जी, मुशायरों के बहुत मकबूल शायर बशीर बदर, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शोराए कराम हैं, मसलन अमजद इस्लाम अमजद बहुत मकबूल हैं मुशायरों में भी, और यूँ भी देखा जाए तो वो बहुत मयारी शायरी क्या करते हैं। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला तो यूँ ही जारी और सारी रहेगा, लेकिन हम इस वक्त जा रहे हैं वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं, और आज उर्दू शायरी के रिवायती गज़ल की आखिरी क्लासिकल शायर मोहतरम कमर जलालवी की 43वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से मेट्रो वन एक पैकेज तैयार किया है, आइए मुलाहिज़ा करते हैं। अब न आवाज़े जरस है और न गर्दे कारवां, या तो मंजिल रह गई या रह गए मंजिल से हम। रोकता था ना खुदा कश्ती कि तूफान आ गया, तुम जहां पर हो बस इतनी दूर थे साहिल से हम। उर्दू के क्लासिकल उस्ताद शायर कमर जलालवी, असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैन, सन 1887 कस्बा जलाली, जिला अलीगढ़, भारत में पैदा हुए। 8 बरस की उम्र में शेर कहने लगे
امیر ونائے سے اصلاح لی اور 22 برس کی عمر میں اصلاح دینے لگے۔ ازل سے معتقد حضرت امیر ہوں میں، اسی لکیر پہ اب تو قمر فقیر ہوں میں، زرے قلیل نہیں ہوں کہ دیکھ لے دنیا، جو دفن رہتی ہے وہ دولت کثیر ہوں میں۔ 11 ستمبر 1947 کراچی آ گئے۔ آپ مشاعروں کی جان تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ کے کلام میں دہلی اور لکھنؤ دونوں مکاتب کی چاشنی اور لطافت نظر آتی ہے۔ اوج قمر، رشک قمر، غم جاویداں، عقیدت جاویداں آپ کے مجموعہ کلام شائع ہوئے۔ اردو شاعری کی روایت کے آخری مقبول شاعر استاد قمر جلال بھی 81 برس کی عمر میں 24 اکتوبر 1968 کو لاکھوں پرستاروں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ لوح مزار پر آپ کا یہ شعر کندہ ہے: ابھی باقی ہے پتوں پر جلے تنکوں کی تحریریں، یہ وہ تاریخ ہے بجلی گری تھی جب گلستان پر۔ شمیم جاوید، میٹرو ون نیوز۔ ناظرین کرام، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، یقیناً بڑی خوبصورتی اور بڑی محنت سے یہ تمام پیکیجز تیار کیے جاتے ہیں۔ اور قمر جلالوی کی شاعری، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی روایت کو جنم دیا، اور جس روایت کو انہوں نے جنم دیا وہ اس روایت کے آخری شاعر ثابت ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج محترم شفیق پرنی کے، جن سے ہم ان کا خوبصورت کلام سن رہے تھے۔ شفیق صاحب، کچھ اور بھی عطا کیجیے گا ہمیں۔ یہ غزل سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس غزل کی داغ-ویل آگرہ میں اس سے کچھ ہٹ کر فاصلے پر فتح پور سیکری ایک جگہ ہے جی جسے اکبر بادشاہ کا کیپٹل بھی راجدھانی کہا جاتا، جی، وہاں ایک بلند دروازہ ہے، اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہیں اس غزل کی داغ-ویل پڑی۔ یہ مطلع سماعت فرما ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہیں کہاں مکان والے، ہیں کہاں مکان والے، کہہ رہا ہے دروازہ، ہیں کہاں مکان والے، کہہ رہا ہے دروازہ، بوجھ کب سے تالے کا سہ رہا ہے دروازہ۔ بہت اچھا۔ اور شعر سماعت